हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बाल विकास की अवस्थाओं के क्रम में ये दूसरा पार्ट बाल्यावस्था के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बाल्यावस्था की विशेषताएं और बाल्यावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने क्या कथन दिया है, उन सब के बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही अंत में हम लोग इसमें से 5 टिपिकल क्वेश्चन MCQ के टाइप में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बाल्यावस्था क्या लिखा है। बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद की काल की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। यानी कि शैशवावस्था बाल विकास की अवस्थाओं के क्रम में शैशवावस्था पहली अवस्था होती है, उसके बाद जो अवस्था आती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। यह काल जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, जिसमें से प्रारंभ के 6 से 9 वर्ष को संचय काल, जिसे हम लोग पूर्व बाल्य अवस्था, और 9 से 12 वर्ष की को परिपक्व अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? कहीं कहीं पर ये जो है 6 से 13 साल तक भी चला जाता है बाल्यावस्था, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जो प्रारंभ के अवस्था होती हैं उसे बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। जो प्रारंभ की अवस्था होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं, और जो बाद की अवस्था होती है उसे हम उत्तर बाल्यावस्था के नाम से या परिपक्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था को कई नामों से भी जाना जाता है जो निम्न है। बाल्यावस्था को और कई नामों से भी जाना जाता है जो निम्न है। तो देखिए क्या क्या नाम है। समूह की आयु, जो बाल्यावस्था को हम लोग समूह की आयु, विद्यालय की आयु, चुस्ती फुर्ती की आयु या गंदी आयु, मतलब यहाँ पर गंदगी की भावना उत्पन्न होती है बालकों के मन में, उत्पत्ति अवस्था होती है, या सखी व सखा भाव की अवस्था होती है जो बाल्यावस्था होती है। सखा व सखी भाव यानी मित्र बनाने की भावना बाल्यावस्था में जागती है, उद्दीप्त होती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। इसमें एक और है, मिथ्या परिपक्वता के भी काल होती है। इसमें सखा व सखी भाव की अवस्था के साथ साथ मिथ्या परिपक्वता का भी काल ये बाल्यावस्था माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल्यावस्था के बारे में रास कहते हैं। रस के अनुसार क्या है? बाल्यावस्था मिथ्या एवं परिपक्वता की अवस्था है। इनके अनुसार क्या कहते हैं? रास मनोवैज्ञानिक रस कहते हैं बाल्यावस्था मिथ्या एवं परिपक्वता की अवस्था होती है। साथ देखते हैं, यह है कार्ल एंड ब्रूस। इनके अनुसार बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। क्या है? जीवन का अनोखा काल। कार्ल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को माना गया है। देखिए, ये बताते हैं कि इस अवस्था में बालक को समझना माता पिता के लिए कठिन होता है, क्योंकि प्रारंभ के 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव एकदम उग्र हो जाता है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें शुरुआती 6 वर्ष में जो आयु होती है उसमें बालक की जो स्वभाव है एकदम उग्र विचार की होती है, यानी अहिंसावादी हो जाता है। और फिर 7 वर्ष के आयु में बालक एकदम उदास हो जाता है, उदासीनता की ओर चला जाता है। और साथ ही 8 वर्ष की आयु में बालक की सामाजिक भावना प्रबल होने लगती है। ठीक इसी क्रम में 9 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक का जो विद्यालय से मोह भंग होने लगता है। 9 से 12 वर्ष की अवस्था में जो है बालक का विद्यालय से मोह भंग होने लगता है, यानी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था में बालक अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता तथा परिणाम की चिंता किए बगैर आवेश में काम करता है। इनके अनुसार ये कहते हैं, हरलाक कहते हैं कि बाल्यावस्था में बालक जो है अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता, यानी कि उसे जो है कोई बिना चिंता किए, बगैर परवाह किए आवेश में आकर कुछ भी कर सकता है। ये जो बाल्यावस्था बहुत ही खतरनाक काल होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम लोग बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है? देखिए, बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, परंतु वृद्धि एवं विकास निरंतर चलती रहती है। और बाल्यावस्था की विशेषताएं के साथ ही ये पूर्व बाल्यावस्था जो अभी बताए हैं कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 6 से 9 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था या संचय काल कहा जाता है। तो इस काल में जो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होती है,
बालक का व्यवहार जिद्दी, आज्ञा ना मानने वाला होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं, शारीरिक परिवर्तन तेज़ी से होता है, साथ ही नकल करने की प्रवृत्ति भी होती है। इन लोगों में जो पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं इनमें नकल करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। साथ ही भाषा का विकास होता है। इसमें इस काल में जो है पूर्व बाल्यावस्था में भाषा का भी विकास होता है। और देखिए एक और पूर्व बाल्यावस्था में है संवेगात्मक परिवर्तन, जैसे क्रोध, डर, खुशी आदि, दुख आदि का भी विकास होता है। ये एकाएक ये भावना जो होती है उद्दीप्त होती रहती है। और उत्तर बाल्यावस्था में देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक में चेतना, नैतिकता और मूल्यों का विकास होने लगता है। जो पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक उग्र स्वभाव का था उसका उत्तर बाल्यावस्था में धीरे धीरे देखिए बालक में चेतना, नैतिकता और मूल्यों का विकास होने लगता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्जन होता है। हम उम्र साथियों के साथ संबंध बनाना, संवेगों की अभिव्यक्ति का परिवर्तन होना, स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति का निर्माण इत्यादि जो है उत्तर बाल्यावस्था में यही परिवर्तन होने लगते हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें जो बोले शुरू में कि इसमें हम 5 क्वेश्चन भी करेंगे इसी से रिलेटेड, जो हम लोग थियोरी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम लोग इसमें 5 क्वेश्चन लगाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मनोवैज्ञानिक कथन पर आधारित है। बाल्यावस्था मिथ्या एवं परिपक्वता की अवस्था है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? जो बाल्यावस्था है तो मिथ्या एवं परिपक्वता की अवस्था है। इसे रस ने दिया है। क्या नाम है इनका? रस ने दिया है। बाल्यावस्था जो है मिथ्या एवं परिपक्वता की अवस्था है, मनोवैज्ञानिक रस के अनुसार ये कथन है। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है। जीवन का अनोखा काल, अभी हम लोग ये थ्योरी में पढ़े हैं कि जीवन का अनोखा काल किसके अनुसार कहा गया है, तो कार्ल एंड ब्रूस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था के किस काल में बालक का स्वभाव एकदम उग्र हो जाता है? अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग बताइए। तो बाल्यावस्था के किस काल में बालक का स्वभाव एकदम उग्र हो जाता है? ऑप्शन है आपका 3 वर्ष, 4 माह में, या 6 वर्ष या 11 वर्ष में। ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि 3 वर्ष और 4 माह तो बाल्यावस्था की उम्र है ही नहीं। तो यही 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो जो 6 वर्ष की आयु होती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव एकदम उग्र हो जाता है। तो आगे करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि बाल्यावस्था में बालक अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता तथा परिणाम की चिंता किए बगैर आवेश में काम करता है? ये जो है हर्लॉक ने कहा है कि बालक जो है बाल्यावस्था में अपनी नाक से, यानी कि उसके खुद के सिवा कोई और चीज़ नहीं दिखाई देती और वह किसी काम को बिना संकोच किए ही कर देता है। उसे कोई चिंता नहीं होती है और आवेश में आकर कोई भी काम कर देता है। किसके अनुसार कहा गया ये? तो हर्लॉक, मनोवैज्ञानिक हर्लॉक के अनुसार कहा गया है कि बाल्यावस्था में बालक अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता तथा परिणाम की चिंता किए बगैर आवेश में काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष की अवस्था में बालकों में सामाजिक भावना प्रबल होने लगती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है आपका 5 वर्ष, 12 माह, 8 वर्ष और 14 वर्ष। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 वर्ष। 8 वर्ष की आयु में जो है बालकों में सामाजिक भावना प्रबल होने लगती थी। अभी पढ़े हैं कि 6 वर्ष की अवस्था में उग्र स्वभाव का होता है, उग्र स्वभाव का होता है, और 7 वर्ष में एकदम उदास होने लगता है बालक, और जब 7 वर्ष का होता है तो एकाएक उसमें उदासीनता की भावना उत्पन्न होने लगती है। 6 वर्ष की आयु में बहुत ही उग्र विचार का होता है, और 8 वर्ष की आयु होते होते उसमें सामाजिक भावना प्रबल होने लगती है। थैंक यू।